सॉलिड स्टेट में अभी आपने पढ़ा लास्ट टर्म पे डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। अब डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल वेरी क्यों करती है फॉर डिफरेंट यूनिट सेल, क्योंकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल डिफरेंट होती है। इसके पीछे रीजन है कि जो पैकिंग एफिशिएंसी को हमको ध्यान में रखना पड़ता है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर हम क्यूब में बॉल को, एटम, आयन और मॉलिक्यूल को हमने क्या माना है, इन द शेप ऑफ स्फीयर। अगर बॉल को हम एक क्यूब के अंदर फिक्स करते हैं तो फिक्स करते समय हम देखते हैं उसका कर्व वाला पोर्शन अगर 2 बॉल के बीच में है या 3 बॉल के बीच में है तो कर्व वाले पोर्शन का स्पेस वैकेंट रह जाता है, खाली रह जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्पेस खाली रह जाएगा तो पैकिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आप ऐसे समझ लो कि अगर फ्लोर का एरिया 20 बाई 20 400 मीटर स्क्वायर है, लेकिन अगर हम चेयर या डेस्क लगाते हैं तो 2 बाई 2 अगर तो हम देखते हैं चेयर और डेस्क के बीच में कुछ स्पेस रह जाता है। इसका मतलब पैकिंग एफिशिएंसी अगर एक चेयर की और टेबल की 20 है और 400 स्क्वायर मीटर है तो 20 चेयर या डेस्क उसमें नहीं आ सकते। क्यों? देयर आर सम वैकेंट लेफ्ट स्पेस, वैकेंट स्पेस रह जाता है या स्पेस लेफ्ट रह जाता है, बाकी रह जाता है। सिमिलर मैनर में जब हम पैकिंग करते हैं सॉलिड की तो स्फेरिकल एटम और आयन होने के कारण देयर आर सम स्पेस लेफ्ट इन द पैकिंग। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू वॉल्यूम occupied by total number of particle upon volume of unit cell into 100. Volume occupied by unit number of particle, Z क्या number of atom, molecule और ion in 1 unit cell। और एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इन साइड क्यूब यानी ए का क्यूब इंटू 100। अब हम देखें, हमको याद रखना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल Z फॉर सिंपल क्यूबिक 1 होता है, Z फॉर BCC 2 होता है और Z फॉर FCC 4 होता है। ये हमें याद रखना है। कैसे याद रखना है? पिछली बार हमने पिछले टर्म पे आपको बताया था कैसे निकाला गया था। अब क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर रेशियो है Z, हमें मालूम चल गया 1, 2 और 4। अब A और R है, यानी A क्या है, ये जो आपको बताया था हमने यूनिट सेल क्यूबिकल थी और A क्या था, एज लेंथ ऑफ क्यूब, R क्या है, रेडियस ऑफ एटम पैक्ड इन द यूनिट सेल। अब इसमें रिलेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल क्यूबिक के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर एटम है और इस कॉर्नर पर एटम है, ये A है और ये भी R है और ये भी R है, यानी 2R इक्वल टू A, यानी R इक्वल टू A अपॉन 2, यानी रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में रिलेशन इज R इक्वल टू A अपॉन 2। BCC के अंदर क्या है? अगर BCC को देखें तो आप रूम को इमेजिन करेंगे तो देखेंगे कि डायगोनल ऑफ क्यूब, क्योंकि लेंथ कहाँ, पार्टिकल कहाँ पे, सेंटर ऑफ क्यूब में है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, A√3। और अगर हम स्पेस में इमेजिन करें तो ये डायगोनल ऑफ क्यूब होगा, यहाँ पर क्यों स्पेस में दिखाई दे रहा है 2 डायमेंशन में, लेकिन 3 डायमेंशन में अगर एटम देखें, एक एटम यहाँ पर होगा, एक एटम यहाँ पर होगा और एक एटम यहाँ पर होगा। दिस इज R, दिस इज अगेन R एंड दिस इज 2R। डायगोनल ऑफ क्यूब इज A√3 इक्वल टू 4R और R इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4A। इन द सिमिलर मैनर FCC में देखें तो यहाँ पर A है, ये भी A है, अगेन डायगोनल ऑफ क्यूब फॉर 2 डायमेंशन A√2 इक्वल टू 4R
आर इज गिवन बाई स्क्वायर रूट 2/4 और सिंप्लीफाई करेंगे तो a/2√2। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए 2 मार्क्स में आती है फॉर सिंपल क्यूबिक, बीसीसी या एफसीसी। सिंपल क्यूबिक के लिए निकालना है तो आपको फार्मूला मालूम है z = 4/3 पाई r³ z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1, पाई की वैल्यू 3.14 और r = a√2। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और यू हैव टू लर्न इट इन 52.4%। तो सिंपल क्यूबिक के लिए ये वैल्यू आप पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिंपल आंसर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये आपको याद होना चाहिए। और बीसीसी z = अगेन 2, 4/3, पाई की वैल्यू 3.14, r = √3/4a। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आती है 68%। इन द सिमिलर मैनर फॉर एफसीसी z = 4, पाई की वैल्यू 3.14, a और r में रिलेशन r = a/2√2। ये हमने आपको बताया था। इसकी वैल्यू पुट करेंगे a³ कैंसिल हो जाएगा। मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी इज शोन बाय एफसीसी। ज्यादातर सॉलिड में पैकिंग एफसीसी में होती है। तो ये 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है। पहले क्या याद रखना है? वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल z है, इस पार्टिकल स्फेरिकल है इसलिए उसकी वैल्यू 4/3 पाई r³/a³। z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए, एफसीसी के लिए याद रखिए, रिलेशन याद रखिए एंड पैकिंग एफिशिएंसी भी आपको याद रखना है। थैंक यू।